किया हुआ है जो इसकी पावर को और बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अंदर अगर ये फिट सौर ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वो सब हमारे घर भी पड़ी है। फैक्ट्री में गलत दिशा में बोरिंग हो चुका है, सेफ्टी टैंक हो चुकी है, तो उसकी जो नकारात्मक असर से आपके जीवन के अंदर तन मन पिरामिड को किस तरह से वास्तु के अंदर किस तरह से प्रयोग करना है, ऐसे कोई और किए जिससे आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से हम यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज बुधवार है, वेडनेसडे। आप लोग जो हमसे पहली बार जुड़े हैं और हमारे वीडियो में पहली बार आए, तो हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हर बुधवार यानी वेडनेसडे को हम एक गिव अवे एपिसोड रिलीज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हम वास्तु की कोई भी एक 3D रेमेडी के बारे में, उसके उपाय के बारे में, उसके प्रभाव के बारे में, और वो वास्तु में किस तरह से किस तरह से उसका प्रभाव गिरेगा, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। फिर उसी वीडियो में आपको एक कमेंट करनी होती है, जिससे हम उसको गिव अवे सेशन में ले सकते हैं। अगर आपकी कमेंट, फिर हम उसको एक अनाउंसमेंट करते हैं। अगर आपकी कमेंट है और आपके अनाउंसमेंट में अगर आपका नाम आ रहा है, यानी आप लक्की श्रोता विनर्स साबित हो रहे हैं, तो हम उसी प्रोडक्ट को आपके घर तक बिना कोई शिपिंग चार्ज, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के, ओनली फॉर गिफ्ट, आपको जो विनर होने पे हम आपको एक गिफ्ट देते हैं, जो आपके घर तक हम पोस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी आपको आज वही गिव अवे वीडियो है। आपको भी इस वीडियो के अंदर आपको एक कमेंट करनी है, और इस वीडियो के अंत में हम आपको लास्ट वेडनेसडे को हमने जो क्रिस्टल टोटोरेस के बारे में आपको कुछ समझाया था, उसका हम गिव अवे रखेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। जो लकी विनर है वो यहाँ पे आज घोषित होगा और उसका नाम यहाँ पे आपको पता चलेगा। फिर वो लकी विनर अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना शिपिंग एड्रेस हमें व्हाट्सएप पे भेजे, तो हम उसको ये कछुए महाराज उनके घर तक पहुँचाने में हम अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझेंगे, और उनको भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी नारायण का संयुक्त आशीर्वाद भी उनको आज प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारे गिव अवे सेशन है, उसके अंदर हम आज बात करेंगे 3D वास्तु देवता पिरामिड, वास्तु देवता पिरामिड के बारे में। ये अष्ट धातु का एक पिरामिड है। ये 3 लेयर में आता है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये तीनों 3 लेयर को आपको आपके घर के अंदर ईशान कोण में या आपके घर के मंदिर में रखना है। आपकी फैक्ट्री में भी रख सकते हो, आपके बिजनेस का कोई भी ऐसा एरिया है, आपकी शॉप है, दुकान है, कोई भी जगह है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप अपनी वर्किंग स्पेस जो टेबल्स है उस पर भी रख सकते हो। ये यंत्र की क्या खासियत है और ये यंत्र क्यों इतना प्रचलित और क्यों इतना प्रभावशाली है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। आप वास्तु में मानो या ना मानो, या कुशी शास्त्र में आप मानते हो या नहीं मानते हो, पर एक बार ये वास्तु देवता पिरामिड यंत्र पे विश्वास करके देखना। अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु है जो आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते और उसको तोड़ भी नहीं सकते, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप कोई भी पीड़ा सहन कर रहे हैं, चाहे आप बीमारियां सहन कर रहे हैं, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस सहन कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर घाटा सहन कर रहे हैं, नुकसान सहन कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ, वेल्थ या प्रोस्पेरिटी की, वो सारी समस्याओं का हल मात्र एक वास्तु देवता पिरामिड हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर आपको 91 पिरामिड्स प्राप्त होंगे। किस तरह से प्राप्त होंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है 81 पिरामिड्स, यानी ये पिरामिड्स छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। और इस पिरामिड्स के नीचे अगर आप देखोगे तो इधर लिखा है श्री हनुमान यंत्र, यानी यहाँ पे एक यंत्र अंकित किया हुआ है जो इसकी पावर को और बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अंदर अगर ये प्लेट आप मंदिर में स्थापित करेंगे तो 81 पिरामिड की एनर्जी, साथ में ये यंत्र की एनर्जी, और उसके ऊपर दूसरा ये 9 पिरामिड का एक टॉप, ये एक टॉप और प्राप्त होगा जो 9 पिरामिड्स है, ये उसको ऊपर रखा जाएगा। और उसके ऊपर ये एक और पिरामिड है जो कॉस्मिक एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। और ईशान कोण में अगर आप स्थापित करेंगे तो ईशान कोण से ही हमारे घर के अंदर दिव्य ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड,
सौर ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वो सब हमारे घर के अंदर एंटर होती है। तो ये पिरामिड वहाँ पे स्थापित करने से वो सब एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की तरह उसको खींचेगा और आपके घर के अंदर कोई भी दिशा का, चाहे वो ब्रह्मस्थान का वास्तु दोष हो, ईशान कोण का वास्तु दोष हो, अग्नि कोण का वास्तु दोष हो, या वायव्य कोण का वास्तु दोष हो, गलत दिशा में शौचालय हो, गलत दिशा में फैक्ट्री के अंदर मशीनरी पड़ी है, फैक्ट्री में गलत दिशा में बोरिंग हो चुका है, सेफ्टी टैंक हो चुकी है, तो उसकी जो नकारात्मक असर से आपके जीवन के अंदर तन मन धन में कोई भी पीड़ा है, तो एक बार इस वास्तु देवता पिरामिड यंत्र की एक बार आप उपासना करना, इसको मंदिर में रखना। हम आगे बताएंगे इसको किस तरह से स्थापित करना है, ये पिरामिड को किस तरह से वास्तु के अंदर किस तरह से प्रयोग करना है। ऐसे कोई और बहुत सारे ऐसे यंत्र है, जैसे वास्तु दोष पिरामिड हो गया, श्री यंत्र हो गया, क्रिस्टल पिरामिड हो गया, या फिर एंट्रेंस के बूस्टर हो गए, टॉयलेट प्रोटेक्टर होंगे। तो ये सब यंत्र जो रेमेडी के तौर पे वास्तु में यूज होते हैं, इसकी नॉलेज के लिए और वास्तु का आपको अगर फाउंडेशन से लेके एडवांस कोर्स तक की अगर आपको रुचि है और आपको भी वास्तु के अंदर कुछ ना कुछ अपना कैरियर बनाना है, आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर या कोई भी पेशे से जुड़े हो, या बिल्डर हो जो अनेक बार वास्तु के साथ डील करते हो, या आप अभी कोई नया मकान परचेस कर रहे हो, नया फ्लैट लेना चाहते हो, तो किस तरह से वास्तु का मैं ज्ञान अर्जित करूँ, किस तरह से वास्तु को मैं अपने घर के अंदर अप्लाई करूँ, चाहे वो कॉमन पीपल है, इसको वास्तु के साथ लेना देना नहीं है, तो भी ये जो एक वास्तु का अगर वो सब्जेक्ट सीखना चाहता है, तो हमारी प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है शिव वास्तु एनालिसिस, वहाँ पे जाके तुरंत वहाँ के वीडियो आप परचेस कर लीजिए और उसको आप स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपकी वास्तु की नॉलेज में ग्रोथ बढ़ेगी। आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, एग्जाम देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा जिससे आप कॉमर्शियल प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो वास्तु के अंदर कैरियर बनाने के लिए शायद शौक से या कोई भी ऐसी आपकी स्किल है उसमें वास्तु सीखना, तो हमारी एप्लीकेशन को आप परचेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ये वास्तु देवता पिरामिड का आखिर फ़ायदा क्या है। पहले तो मैंने बहुत ही थोड़े शब्दों में आपको समझा दिया, वास्तु में मानो या ना मानो, एस्ट्रोलॉजी में मानो या ना मानो, न्यूमरोलॉजी में मानो ना मानो, ये सब शास्त्र आपके जीवन के अंदर सुख शांति समृद्धि में वृद्धि करते हैं। अगर आपको इसके अंदर फेथ नहीं है, पर एक बार ये वास्तु देवता पिरामिड अष्ट यंत्रों को आपके मंदिर में स्थापित कर दीजिए और देखिए इसका क्या कमाल होता है। तो फ्रेंड्स, जरा हम विस्तार से बात करते हैं। ये 3 तरह के टॉप आएंगे, 91, 81 पिरामिड्स, 9 पिरामिड्स और कॉस्मिक कैप। ये तीन को साथ में ही मंदिर में रखना है या ईशान कोण में रखना है। तो विस्तार से यहाँ समझेंगे। देखिए, इस तरह से उसका स्थापित करना है, मंदिर में भी कर सकते हो। वास्तु पिरामिड की सही दिशा, अगर हम वास्तु की दिशा की बात करें तो वास्तु पिरामिड को घर में हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को केंद्र माना जाता है और इस दिशा में रखा हुआ वास्तु पिरामिड आपके घर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। इसी दिशा में आपके घर के अंदर मंदिर रखने की सलाह भी दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर की दिशा के आसपास रखा वास्तु पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो ये जो एक चीज़ है वो बहुत ही स्पेशल चीज़ है। वास्तु दोष निवारण यंत्र बिना तोड़ फोड़ अगर इसको आप ईशान कोण में स्थापित कर देंगे तो मकान के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे वो रेसिडेंशियल वास्तु दोष हो, कॉमर्शियल वास्तु दोष हो, फैक्ट्री में कहीं पे आपकी कैबिन्स बनी है, कहीं गलत कैबिन्स बनी है, कोई भी प्रकार की अगर वास्तु को आपकी नॉलेज है और आपको पता है कि आपके घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर या आपकी दुकान के अंदर कोई वास्तु दोष है, तो उससे हमें क्या किया जाए। वास्तु की परिभाषा ऐसी कहती है, अगर आपके घर के अंदर एंट्रेंस गलत है तो उसको वास्तु के हिसाब से बनाइए, टॉयलेट गलत है तो उसको वास्तु के हिसाब से डिजाइन कीजिए, आपकी किचन गलत है तो उसको भी वास्तु के हिसाब से ही बनाइए, तो ही आपको 100% घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। नहीं तो आपको कुछ ना कुछ समस्या आएगी। अगर वास्तु के अंदर आप बिलीव नहीं कर रहे और समस्या से पीड़ित है, आपके मिसिस मान रहे, आपके हस्बैंड नहीं मान रहे, तो मिसिस घर की सुख शांति समृद्धि के लिए कुछ तो करेगी उपाय। तो उनको हम सजेस्ट करते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई भी फैमिली मेंबर वास्तु नहीं मान रहा और उसके जीवन के अंदर वास्तु दोष है और वो वास्तु की समस्या फेस कर रहा है, तो भी वो कह रहा है कि मैं वास्तु को नहीं मानता, मेरा हाथ जगन्नाथ, ऐसी उसके अंदर थॉट है, तो आप खुद पिरामिड को परचेस कर लीजिए और उसको ईशान कोण में रखिए, उसकी फैक्ट्री में रखिए, उसकी दुकान में रखिए, उसकी ऑफिस में रखिए, उसके कैश काउंटर पे रखिए। देखिए आपके घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन होगा, वास्तु दोष दूर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत छोटी सी जिंदगी है, अगर वो भी कष्ट से निकाल दोगे तो जिंदगी में मानव जीवन जो हमने
जन्म लिया है तो उसका हमें क्या फायदा। भगवान ने कितनी योजना से, कितने सपने से आपका जन्म पृथ्वी पे कराया, और भगवान ने तमन्ना की थी कि आप पृथ्वी पे जाके पृथ्वी के हर सुख को भोगोगे, पर आपके वहाँ पे एक वास्तु दोष जो आपको बार बार कहा गया है वीडियो के माध्यम से, आपके कोई भी फैमिली मेंबर कहते हैं, वो भी आते, गेस्ट भी आके हमें कहते हैं तुम्हारे घर के अंदर ईशान कोण में रसोई घर है उसको चेंज कीजिए, तुम्हारे घर के अंदर यहाँ पे वास्तु दोष है, तुम्हारी फैक्ट्री में कर्जा हो रहा है तो ये वास्तु दोष है। आपको भगवान रूपी कोई भी इंसान आके बार बार वार्निंग देता है कि वास्तु के अंदर थोड़ा बिलीव कीजिए, नया मकान परचेस कर रहे हो तो एज पर वास्तु लीजिए, नई शॉप बना रहे हो तो वास्तु के हिसाब से बनाइए, यहाँ तक के रेंट के घर में भी आप जा रहे हो जो घर आपका नहीं है, वहाँ पे एक आप खिल्ली भी नहीं मार सकते तो भी लोग आपको वास्तु के बारे में वॉर्न करेंगे कि वास्तु के हिसाब से ही रेंटेड मकान लीजिए। तो क्योंकि वास्तु शास्त्र के अंदर ऐसी खुशियां है, ऐसी समृद्धि है कि इसको आप बिलीव नहीं कर पाओगे। एक बार अच्छे वास्तु के अंदर रह के देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी सुंदर हो जाती है। आप जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े, बहुत सारे शहर, बहुत सारी हिल स्टेशन, वहाँ पर अगर घूमना भी चाहते हो तो उसके लिए आपके पास समृद्धि होनी चाहिए। आप ऐसा समझते हो कि ये सब तो बड़े बड़े लोगों के लिए है, जिनके पास पैसा है वही बड़ी महंगी गाड़ियाँ खरीदेंगे, घड़ियाँ खरीदेंगे, बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे, अच्छे ब्रांड के ज्वेलरी खरीदेंगे, पर ऐसा नहीं है। वो सब मेहनत करते हैं, साथ साथ वास्तु में भी बिलीव करते हैं। अगर आप भी अकेली मेहनत कर रहे हो, उसमें वास्तु में बिलीव करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। और वास्तु के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ पे हमने आपको ये जो वास्तु देवता पिरामिड के बारे में बताया है, अगर ये आप मंदिर में रख देंगे तो उसके हिसाब से आपको फूल नहीं तो फूल की पंक्ति का भी फायदा होगा, 100% फायदा होगा। बस आपको आपकी सोच बनानी है, विश्वास करना है और श्रद्धा से पिरामिड, वास्तु देवता, हनुमान यंत्र, पिरामिड की स्थापना आपके घर के मंदिर में करनी है। अब इसको किस तरह से करनी है, आपको जब भी ये पिरामिड प्राप्त होता है, ये आप खुद परचेस करते हो या फिर हमारी इस वीडियो में आप कमेंट करोगे और आप गिव अवे में आप विनर होंगे, लक्की श्रोता होंगे, तो हम आपको बहुत ही श्रद्धापूर्वक ये पिरामिड भेजेंगे तब जब करके, जिससे आपके घर के अंदर पिरामिड के आगमन से ही अनेक कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो जैसे ही आपको यह पिरामिड प्राप्त होता है, इसको गंगा जल से शुद्ध कीजिए। गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो नर्मदा जल, कोई भी पवित्र तालाब का जल, या फिर आप जहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हो नित्य, वहाँ का भी पाऊ का जल लेके आओगे तो भी वो सकारात्मक जल ही होगा। उससे ये पिरामिड को शुद्ध कर दीजिए। नहीं तो फिर कच्चा गाय का दूध गर्म किए बिना उस दूध से भी आप पिरामिड को शुद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये तीन स्टेप पिरामिड्स को शुद्ध करना है। फिर आप इसको मंदिर के पास बैठिए, मंदिर में कुलदेवी का एक दीप लगाइए और फिर इसकी सबसे पहले वाली जो प्लेट है जहाँ लिखा है शिव हनुमान वास्तु यंत्र, इसको सबसे पहले आप उल्टे हाथ पे लेके सीधे हाथ की बीच वाली उंगली से यहाँ पे एक तिलक कीजिए। तिलक कंकु चंदन किसी भी द्रव्य का होना चाहिए। थोड़े बहुत अक्षत यानी चावल चढ़ाइए। फिर ये नौ पिरामिड, 9 ग्रह का जो प्रतीक है वो उसके ऊपर रखिए। 81 पिरामिड्स की प्लेट के ऊपर 9 ग्रह का जो पिरामिड का प्रतीक है इसको यहाँ पे रखिए। फिर इसको भी आप हर ग्रह पे तिलक कीजिए, अक्षत चढ़ाइए। फिर ये चारों दिशा से कॉस्मिक ऊर्जा को जो हमारे घर के अंदर खींचता है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से, तो इसको भी आप यहाँ पे स्थापित कीजिए और इसको भी चारों तरफ तिलक करके अक्षत चढ़ाइए। फिर उसको उल्टे हाथ पे रख के, सीधे हाथ पे रख के आपके घर के वास्तु दोष निवारण कोई भी आप संकल्प कीजिए, कोई भी प्रार्थना कीजिए, कोई भी आप मन के अंदर स्मरण कीजिए, नाम स्मरण कीजिए, गुरु स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। फिर इस वास्तु देवता श्री हनुमान वास्तु देवता यंत्र जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो, उसको भगवान की तरफ, जैसे भी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे श्रोता है यानी आप हमारे भगवान हैं, हम आपकी तरफ रखते हुए इसको मंदिर में रख देंगे और नित्य इसके दर्शन, पूजन, अर्चन और नाम जाप करेंगे। इसको आपको मंदिर से रोज लेना नहीं है, एक बार रख दोगे चलेगा। फिर आप 1.5-2 महीने में जब मंदिर की सफाई करते हो तो इसको भी गंगा जल से शुद्ध करके सेम स्टेप को रिपीट करके आप मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। बस इतना सा ही आपको कष्ट करना है, तो आप जल्दी से
इस वीडियो में एक कमेंट कीजिए, जिससे आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन है। हम ऐसी बहुत सारी वास्तु की रेमेडी आपके घर तक पहुंचा सके। पहले तो आपको इसको परचेस करने की व्यवस्था थी, पर अभी हम आपको एक चांस दे रहे हैं। आप एक कमेंट कीजिए, अगर आप लकी श्रोता होंगे तो आपको ये पिरामिड हमारे दिल से, हमारी हृदय से, हमारे आशीर्वाद के साथ, भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ आपके घर के द्वार पे आ जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा और आपकी जिंदगी की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारी ये कोशिश थी कि आपका और हमारा रिश्ता और गहरा बने और प्यार वाला बने, इसलिए हमने ये सिस्टम रखा है, एक गिव अवे एपिसोड जो हर हम वेडनेसडे को करते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम एक टूर पे जा रहे हैं। बाई चांस अगर हम होंगे होम सिटी में तो भी हम आपके लिए करेंगे। तो अभी आपको वो एक मौका दिया जाता है कि वास्तु देवता पिरामिड को आपके घर में इनवाइट करने का। तो फ्रेंड्स, अब आप सब हमारा ये वीडियो तो देख के बहुत ही प्रसन्न होंगे, तो आप इसको एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर इसको एक लाइक करवा दीजिए, शेयर करवा दीजिए, जैसे फिर आपकी इच्छा। अब हम आगे बात करेंगे वो एक बहुत ही रोमांचक घड़ी, जिसका पिछली वीडियो में कई व्यूअर्स ने अपनी कमेंट की थी, उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। आप अब वो क्षण आ गया है, वो मौका आ गया है, जो अभी हम यहाँ पे उनकी एक गिव अवे अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप सब श्रोता वो अनाउंसमेंट सुन सकते हो और देख भी सकते हो। पिछले बुधवार जो हमने ये टोटोराइस के बारे में, क्रिस्टल टोटोराइस के बारे में जो वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो की इस बुधवार यानी इस वीडियो में हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे कि वो कौन लकी श्रोता है और वो ये क्रिस्टल टोटोराइस भगवान शिव विष्णु का कलयुग स्वरूप को जो प्राप्त करने वाले हैं। तो बस अब थोड़े क्षण बने रहिए, जिससे आपको भी पता चलेगा कि किस तरह से हम यहाँ अनाउंसमेंट करते हैं। तो ये जो लकी स्रोत है एट द रेट 223 ER888, ये जो उनका एक कोड नेम है, उनको अगर ये हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनके कमेंट के माध्यम से आज हमने यहाँ पे एक गिवे किया है और वो लकी श्रोता साबित हुए हैं। तो वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत हमारी वीडियो में जो भी हम हमारा व्हाट्सअप नंबर देते हैं उस पर आप अपना एक शिपिंग एड्रेस, आपका गली मोहल्ला, शहर, आपका नाम, पिन कोड और मोबाइल नंबर के साथ हमें सेंड कीजिए, जिससे हम आपको भगवान विष्णु का ये कलयुग प्रतीक, जिसको हम क्रिस्टल टोटोइस कहते हैं, वो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक आपके घर तक पहुंचाए। और आप इसको श्रद्धा पूर्वक आप अपने मंदिर में रख दीजिए या घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए और फिर देखिए भगवान लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद आपके जीवन की कितनी समस्या को समाधान करते हैं। और अगर समस्या, तो हम कहेंगे कि किसी के जीवन में समस्या नहीं होनी चाहिए। सौभाग्य की वृद्धि के लिए और परिवार की सुख शांति और स्वास्थ्य के लिए हम ये एक यंत्र आप तक भेजेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।